स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। हम सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर्स रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड सॉइल वाटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रिसोर्स वे संसाधन हैं जिसको हम आसपास जो हम अपने उपयोग में लाते हैं, जो अपने यूज के थ्रू। रिसोर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स एंड दूसरा मानव मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जो नेचर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो मनुष्य निर्मित नहीं करता, प्रकृति आपको दे। ऑल नेचुरल रिसोर्स सॉइल वाटर फॉरेस्ट सन प्लांट एनिमल्स एंड मानव मेड रिसोर्स वे संसाधन हैं जैसे आपके पंखा, लाइट, टेबल, कुर्सी, फैन, जो मानव के द्वारा निर्मित करके बनाया जाता है। और अपने जैसे जितनी परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति, सभी आपके नेचुरल रिसोर्स है। हम अब इन रिसोर्सों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल जैसे मृदा आप एक टाइप्स होते हैं, जैसे रेड ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, फॉरेस्टी सॉइल एंड माउंटेन हिल्स सॉइल एंड कई प्रकार। जैसे रेड सॉइल लाल मिट्टी जैसे अपने रीवा के क्षेत्र में और राजस्थान यहाँ ये लेटराइट टाइप लाल मिट्टी में ज्यादा उपज नहीं देता और पथरी की मूरून टाइप की होती है, और इन मिट्टियों में और चीज। इसके बाद हम ब्लैक सॉइल सबसे उपजाऊ सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल जो आपके मैदानी क्षेत्र जैसे गंगा यमुना के वहां के द्वार क्षेत्र, गंगा यमुना के और पंजाब का बेल्ट, जो पंजाब का क्षेत्र है, उसे 5 नदियों के कारण से पंजाब उसका नाम पड़ा। ये सबसे उपजाऊ सॉइल है। यहाँ गेहूं हर फसलों के लिए उपजाऊ, जैसे गेहूं हो गया, और गेहूं चावल के लिए उपयोग है। सबसे ज्यादा आपका गेहूं आपका पंजाब में होता है पर हेक्टेयर के हिसाब से, और द्वितीय स्टेट यूपी में क्षेत्रफल के इलाके से, क्योंकि वहां नदियों के कारण वहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, और वाटर इनके माध्यम से, ठीक है। और फॉरेस्टी सॉइल, फॉरेस्टी जैसे आपके जंगल हो गए, कई प्रकार के हम जंगल, जिसे बेसिक बारे में चर्चा चल रहा लोगों के सामने, इसलिए फॉरेस्ट आज पढ़ा, कल हम डिस्कशन करते हैं। फॉरेस्ट आपके जैसे टुड्डा क्षेत्र, टेंगा, टुड्डा एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्यूनी फॉरेस्ट और कई प्रकार के, जैसे आपके मध्य प्रदेश का जैसे पतझड़ वन, इसको हम पतझड़, सदाबहार, और इन क्षेत्रों में जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पतझड़ वाला क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश में पतझड़ वाला क्षेत्र, जैसे आपके यहाँ सबसे ज्यादा वो होती है सागौन, शीशम, साल, इसकी ज्यादा वृक्ष होते हैं। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये जैसे ठंड वाले क्षेत्र में, हिमालय जहाँ ज्यादा वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में जैसे हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो आपके थ्यूरी या कटीले वृक्ष, आपके राजस्थान के वृक्ष जैसे नागफनी के मतलब इन क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे बबूल, जहाँ कम वर्षा का क्षेत्र होता है, ऐसे क्षेत्र। और एक आपका होता है सुंदरबन का डेल्टा, वहां पर जो आपका बल पाया जाता है सुंदरी बेल्टा, वह दलदली क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की बेसिन का क्षेत्र होता है, वहां पाया जाता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टाई क्षेत्र है गंगा यमुना, ये आपका ईस्टर्न घाट में पड़ता है।
ये आपका भारत के ये जो है ऐसे निचले वाले सिरे में ये वाला क्षेत्र, यहाँ आपका बंगाल यहाँ वाले क्षेत्रों में आपका पाया जाता है सुंदर। यहीं पे आपका ब्रह्मपुत्र गंगा का डेल्टा है, बांग्लादेश यही वो सबसे बड़ा डेल्टा होता है विश्व का। और यहीं पर और थोड़ा बहुत आपके मजुली द्वीप का जो क्षेत्र होता है, इन क्षेत्रों में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। मजुली द्वीप सबसे द्वीप समूह है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों के बारे में। इनका क्या हो, वाइल्ड लाइफ में एनिमल एंड फॉरेस्ट। तो हम वाइल्ड लाइफ के बारे में, जंगली जानवरों का क्या है हमारे, देखिए जीवन के लिए सभी उपलब्ध है। अगर किसी भी जीवों का प्रकृति का अगर संतुलन करना है, अगर किसी की भी अधिकाय हो जाएगी क्योंकि ज्यादा मात्रा, इसलिए प्रकृति को संतुलन करने के लिए इन सभी साधनों का उपयोग कर। अगर किसी जैसे मान लीजिए अगर चूहे ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा करेंगे, पूरा छेद कर देंगे। अगर बिल्लियों की मात्रा उनको खा लेंगे। तो इसीलिए प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है जिसे हम फूड चेन सिस्टम कहते हैं। इन माध्यमों से हम संचालन करते हैं, ठीक है।